हाँ बोलिए। यार ये बताओ, तुम्हारे परिवार से संबंध है और हम चाहते नहीं है कि तुमको कोई बात भी हो तो लाल बाबू से सब कुछ हम बात किए थे, ये बस कहे भी थे कि समझा देना यार। क्या हम्म, ये सब तुम बार बार जो आडवाणी और वाजपेयी बने हो तो बड़सरा, हम्म, तुम थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो जाओगे? पार्टी ने दायित्व दिया है सर, तो हाँ, पार्टी ने दायित्व दिया है तो पार्टी का काम करते हैं। पार्टी ने क्या कहा है तुमको? दायित्व दिया है, सोशल मीडिया के प्रभारी हैं हम विधानसभा के। हाँ, तो फर्जी आईडी वाईडी मत चलाओ। अच्छा। ठीक है, जब तुम पार्टी के हो तो फिर ये तो पार्टी तो फिलहाल दिखाई नहीं देगी इस चुनाव के बाद। यदि हम कुछ करेंगे तो फिर मत कहना कि हम तो पार्टी के थे इसलिए किए। भाई तो हम पार्टी बन जाएंगे, ठीक ना? जब तुम बहुत खाली हो, और खाली तुम्हारे नहीं और सोशल मीडिया वाला ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं आते हैं लोग। तुम तो खाली गुड़सरा देख रहे हो ना, हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र और गुजरात के लोग भी आए थे बात करने के लिए। कहोगे तो मैं फोन नंबर भी दे दूंगा, कह दूंगा बात कर लेना। हमारे लिए कहाँ बदे आए थे वो भी बता देंगे कि वो लोग। तो तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे व्यक्तिगत दुश्मनी हो। और तो राजनीति करना है तो तुम आडवाणी और जोशी और मोदी और जोगी हो ही गए हो। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो बचा के रखा जाता है। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना कि हम कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। तो बच्चा, आज है 25 खत्म, हम्म, शुरू हम्म, 25 शुरू हो गया। हम्म, तो 6 दिन इधर है, हम्म, 27-28 दिन उधर है, हम्म, और 7 को है तो 3 दिन चुनाव पहले बंद हो जाएगा। हम्म, तो काउंटिंग का छोड़ो, 10 का तो रिजल्ट आने लगेगा। अभी तो कुल क्लियर हो गया रहेगा। तो कुल जोड़ लो कितना दिन का मामला है। यदि सामाजिक जिंदगी का यही रिश्ता है तो इतना ही दिन है, उसके बाद भी रिश्ता है। तुमसे पारिवारिक संबंध है। अब हम तो कभी नहीं चाहे कि तुम घोड़ासरा में ऐसा काम करो जिससे हमको कभी, अभी तक तो तुम्हारे बारे में हम कुछ सोचे नहीं है। लेकिन आज के बाद यदि तुम्हारे में सुधार नहीं होगा तो हम भी तुम्हारे बारे में सोचेंगे। इसको टेप कर लेना, जो टेप करना होगा, और जो कहना होगा अपने ऊपर हाई कमान को बता देना। फिर ठीक। देखेंगे कौन बचाएगा तुमको। एक तो तुम्हारी पार्टी है ना, तो पार्टी बचाएगी। जब बिहार से इधर उधर से कई FIR होगा फिर आपको पार्टी बहुत मदद करेगी, तो हम देखेंगे। इसके बाद हमारा आनी पानी दोस्त, ठीक ना? ठीक है सर। वो आ जाता पीछे, परछाई आवता, हट जाता। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के एक आईटी सेल के कार्यकर्ता को फोन पर धमकी दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पक्ष के पहाड़ होते हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। मैं चेतावनी देना चाहती हूँ ऐसे नेताओं को जो धमकी से काम चलाते हैं। मेरे कार्यकर्ता को अगर कोई धमकाएगा तो जनता जो जमानत उनका जब्त की है ना, इस बार उनका जुबान भी बंद कर देगी। और FIR दर्ज हो गया है। मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगी कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं सब कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हूँ। जिस तरह से उन्होंने ये पीपा पुल का कार्य रोका था और उनको जवाब मिला था, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, वो इसी की राजनीति किए हैं धमका के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे कार्यकर्ता पक्ष के पहाड़ हैं, कोई उनसे डरने वाला नहीं है। उनकी बनर घुड़की से उनको पता चल जाएगा 7 तारीख को कि उनका जमानत के साथ साथ उनका जुबान भी जनता बंद करेगी। इस प्रकार से धमकाना, क्या आपको लग रहा है कि उनको हार का भय दिख रहा है? बिल्कुल भय है उनको, एकदम बौखला गए हैं अपनी हार से, और इसी तरह से बनर घुड़की दिखा रहे हैं। उनको अब ये समझ जाना चाहिए कि अब उनकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। जमनिया में बहुत राज किए और इसी तरह राज किए, धमका के 2 भाइयों को लड़ाए, परिवार को लड़ाए, गांव गांव को लड़ाए। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है।
उनको बाहर का रास्ता दिखा चुकी है जनता, उनको समझ जाना चाहिए इस बात को। इस मामले को कहाँ पंजीकृत कराया गया है? गहमर थाने में पंजीकृत है मुकदमा, और उनको समझ में आ जाएगा कि धमकी का क्या जवाब मिलेगा। पार्टी कमान द्वारा जो है कार्यकर्ता को लेकर उन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग पर्याप्त है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। हाई कमान और हमारी पार्टी तो बाद में निर्णय लेगी, चाहे ले रही है, लेकिन हम लोग पर्याप्त हैं। वो समझ जाएं कि हम उनके सामने खड़े हैं, तो हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल भयभीत ना हो। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगी।